नमस्कार प्यारे साथियों, संसार बोर्ड के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 7D। ठीक है, और आपका जो चैप्टर इस समय चल रहा है वो चल रहा है युगपत समीकरण। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आयु से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमें पहले पूछा गया, जो पूछ लिया गया उसी को हमें मानना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना पिता की आयु, माना पिता की आयु, वो भी कैसी आयु? वर्तमान आयु, क्योंकि उसने वर्तमान आयु पूछा है। पिता की वर्तमान मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। अब ये प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त ये है कि जो पहली बार कही हुई बात है उसमें कहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या रही होगी? अभी इस समय x है तो 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले की बात है तो 10 वर्ष कम रहे होंगे। ठीक है, पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। कब? 10 वर्ष पहले की बात है तो 10 वर्ष पहले पिता भी 10 साल कम रहे होंगे और पुत्र भी क्या रहा होगा? 10 वर्ष कम का रहा होगा। और कहा गया कि कितनी गुनी है? पिता की जो उम्र है अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, ये कहा गया है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या? हल करेंगे इसको। x माइनस 10 बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 दाम के 30। इसको धन से ऋण में लाएंगे क्योंकि चर वाले एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, अचर वाले एक तरफ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हो जाएगा x, ये धन से ऋण में आ जाएगा। 3y बराबर में माइनस का 30 है और प्लस में, माइनस से प्लस में चला जाएगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 20। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त क्या है? कहा गया 10 वर्ष बाद, इस समय कितने वर्ष के हैं? x और y वर्ष के, तो कहा गया 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, पिता की आयु क्या हो जाएगी? अब 10 साल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पुत्र भी 10 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद कहा गया पुत्र की आयु की 2 गुनी, इस बार हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे 2y प्लस 10 दूनी 20। y x वाले एक तरफ कर लेंगे, x धन से ऋण में चला आएगा, बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर 2y रहेगा, ये आपका है 2y माइनस 2y, और ये हो जाएगा 20, धन से ऋण में आ जाएगा 10, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 2y बराबर 10। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, चलिए हल करते हैं इन दोनों समीकरणों को। तो देखिए यहाँ पर है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस का 20, और ये दिया गया दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर 10, ये दिया गया है। ठीक है,
अब हम करेंगे क्या, इन्हें सॉल्व करेंगे। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। एक्स वाले तो कट गए, 3 माइनस का और 2y प्लस का, तो आ जाएगा माइनस का y बराबर 20 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 30। अब y का मान 30 आ गया, y का मान उठाकर आप समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इस जगह पर रख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 गुणे 30, y की जगह कितना रखेंगे 30 बराबर में दिया गया है 10, तो ये हो जाएगा x 20, 30 दूनी 60 और बराबर में हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 10, ऋण से धन में चला जाएगा 60, जिससे x बराबर क्या निकल के आएगा 70। ठीक है, तो हमने ये x y जो मान आए हैं ये हैं क्या, पिता की वर्तमान आयु x है, तो यहाँ पर x हमने माना था तो 70 वर्ष आया है, तो लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु, वर्तमान आयु क्या आई है x और x कितना है 70 वर्ष, तो इस समय जो पिता है वो 70 वर्ष के हैं और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है y और y कितना है 30 वर्ष, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करा करते, बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी, मतलब दुगनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा गया है वर्तमान आयु पूछा गया है उसे हम मानेंगे। ठीक है, माना आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी y। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या गया, क्या कहा गया प्रथम शर्त, आदमी की आयु इस अपने पुत्र की 4 गुनी है, आदमी की आयु x है, पुत्र की आयु y है, उसकी 4 गुनी है, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। ठीक है, तो द्वितीय शर्त है क्या, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 18 वर्ष बाद की बात कर रहा है, कहने का मतलब है कि इस समय अगर आदमी की उम्र x है तो 18 वर्ष बाद कितनी होगी 18 प्लस हो जाएगी, तो 18 प्लस आदमी में भी हो जाएगी और 18 वर्ष उसका पुत्र भी तो बिताएगा, तो उसका पुत्र भी 18 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष का 18 वर्ष प्लस उसका पुत्र भी हो जाएगा, तो कहा क्या गया है कि आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पुत्र की आयु की 2 गुनी कहा गया है, दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 18 36 आ जाएगा x, 2y से ढड़ में लेंगे, ठीक है, 18 को धन में ले जाएंगे तो जाएगा 36 माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ 2y होगा, जगह आपका 2
वाई रहेगा, एक्स माइनस 2y बराबर 18, ये बन जाता है समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 2 में इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2y बराबर 18, तो यहाँ से आएगा 2y बराबर 18, काटेंगे तो 2 नहीं 18, जिससे y की वैल्यू हमें यहीं पर प्राप्त हो गई 9। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुणे y की वैल्यू 9 है, तो x बराबर हो जाएगा 9 चौको 36, x का मान कितना निकल गया 36। हमने माना क्या था, आदमी की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की वर्तमान आयु कितनी है 36 वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना था, तो उसका आया है 9 वर्ष। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपको हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, अपने मतलब कि अपने ही शब्दों में, मतलब कि बिल्कुल सरल शब्दों में, ठीक है। सरल शब्दों में अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, आज के समय में कहने का मतलब है, जब आज आप कक्षा 8 में हैं, तो आपको आगे की आने वाली कक्षाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 9 और 10 में ये क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए कक्षा 8 की जितनी भी गणित है वो आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिए। जितने अच्छे तरीके से आप कक्षा 8 की गणित को कंप्लीट करेंगे, मजबूत रखेंगे, वैसे ही आपको कक्षा 9 और 10 में गणित मजबूत रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि राधे के पिता की आयु उसकी आयु से 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की आयु बताइए। तो देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी पहले क्वेश्चन के जैसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना राधे की आयु, सॉरी पिता की आयु पहले मानते हैं, ठीक है। माना पिता की आयु, पिता की आयु क्या मानेंगे x वर्ष, और राधे की आयु, राधे की आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है, y वर्ष। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में ये कहा गया कि जो राधे की पिता की जो आयु है, राधे की पिता की आयु कितनी है x, उसकी आयु से, किसकी, राधे की आयु से 7 गुनी है, ये कहा गया, और इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया, 1 वर्ष पहले की आयु, 1 वर्ष पहले पिता की आयु। अब 1 वर्ष पहले तो पिता 1 वर्ष छोटा रहा होगा ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। तो राधे की पिता की जो आयु है, राधे की आयु की, राधे की आयु से इस समय राधे की आयु कितनी होगी, y माइनस 1 होगी, क्योंकि दोनों 1 साल पहले की बात है ना, ठीक है। तो कितना रहा, 9 गुना था, 9 गुना था पिता, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 9y माइनस 9।
अब x वाली संख्या एक्स वाई को हम एक तरफ करेंगे, x माइनस 9y, x माइनस 9y बराबर माइनस का 9 इधर से धन में चला जाएगा, जिससे x माइनस 9y बराबर माइनस का 8 प्राप्त होगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे 7y, तो 7y माइनस 9y बराबर माइनस का 8। अब 7y से 9y तो घटेगा नहीं, 9y से 7y घटेगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 2y बराबर में माइनस का 8 दिया गया है। तो माइनस से माइनस तो काट ही देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, इससे y बराबर क्या आ गया 4। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस जगह पर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 गुणे 4, जिससे x बराबर आ जाएगा 7 चौको 28, ठीक है। तो हमने पिता की आयु क्या माना था, पिता की आयु हमने माना था x वर्ष और x आपका आया है 28 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी निकली 28 वर्ष, और राधे की आयु हमने y वर्ष माना था, जिसकी उम्र निकली है 4 वर्ष। ये दोनों आपके क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है। तो सबसे पहले दोनों की आयु हम मानेंगे, माना मीरा की आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष, और रीता की आयु मानेंगे y वर्ष, ठीक है। प्रथम शर्त में क्या कहा गया, मीरा की जो आयु है, मीरा की आयु क्या है x, मीरा की जो आयु है वो रीता की आयु की यानी कि गुणा रीता की आयु की 4/5 है, ये कहा गया है, ठीक है। तो यहां से x का मान क्या निकल के आएगा 4y/5, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त क्या है, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु 4 वर्ष पहले क्या रही होगी, 4 साल कम रही होगी। इसका मतलब है कि मीरा की जो आयु है वो x-4 रही होगी, ठीक है। और जो मीरा की जो आयु है वो रीता की आयु की, रीता भी तो 4 वर्ष छोटी रही होगी उस समय, रीता की आयु की 3/4 है, 3/4 है, ये कहा गया है। अब इसको हम हल करेंगे तो x-y बराबर, और इसका हम अंदर गुणा करा सकते हैं, ठीक है। तो अंदर गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 3/4 के इसमें गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 3y/4 माइनस 4 गुणे 3/4, 4 से 4 आपका कट जाएगा, और ये 4 है आपका, ये y नहीं है 4 है, तो ये हो जाएगा x-4 बराबर 3/4
3/4 -3। ठीक है, अब ये माइनस जो 4 है ऋण से धन में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर y रह गया, ये y रह जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा 3y/4 -3 और प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3y/4, 3 4 से घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस x की जगह पर मैं रख देना 4y/5, तो ये हो जाएगा 4y/5 बराबर में आपके है 3y/4 -1। अब ये धन से आपका ऋण में चला आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y/5 -3y/4 बराबर में माइनस का 1 आपके पास मौजूद है। माइनस का है क्या, प्लस का आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, ये आपका प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका तो आएगा 20, तो 4 चौको 16y हो जाएगा, 16y और 3 पचे 15y बराबर में 1। 16y से 15y जाएगा तो 1y बचेगा और ये आपका भाग से गुणे में चला जाएगा, यानी y बराबर आपको मिल गया 20। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुणे y की जगह पर 20 रखना है, 20 बटे में हो जाएगा 5, 5 का नम 5, 5 चौको 20, जिससे x बराबर आएगा 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16। और आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीरा की आयु हमने माना था, तो मीरा की आयु क्या आ गई, मीरा की आयु हमने x माना था और x की वैल्यू आई है 16 वर्ष। और रीता की आयु y है, y की मान आया है क्या, 20 वर्ष। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, तो देखिए कितने गजब तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा रहे हैं, ताकि आपको लाइफ में कभी एक बार पढ़ने के बाद ये भूलेंगे नहीं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कभी लाइफ में इन क्वेश्चनों को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर दोनों के वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। पिता की जो वर्तमान आयु हमने माना x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त में क्या कहा गया कि जो पिता की आयु है, पिता की आयु कितनी है, x, पिता की जो आयु है अपने पुत्र y की आयु का कितना है, 3 गुना। इसे मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय
शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, कहा गया 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का, अब 12 वर्ष बाद बिताने के बाद क्या हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा अपने पुत्र की आयु का। अब 12 वर्ष दोनों तो बिताएंगे, पिता भी बताएगा पुत्र भी बिताएगा, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद जो है पिता की आयु हो जाएगी 12x + 12 और पुत्र की हो जाएगी y + 12। अब यहाँ पर कहा गया है जो पिता है अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x + 12 बराबर 2y, ये हो जाएगा 2y + 12 दूनी 24, ये धन श्रेणी में जाएगा, ये धन श्रेणी में आ जाएगा, तो हो जाएगा x - 2y बराबर 24 - 12, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2y बराबर 24 से 12 घटाएंगे आ जाएगा 12, इसे हम रखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 2y बराबर 12, तो 3 में से 2y जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 12। तो y की वैल्यू तो पता चल गई, अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे इस जगह पर, तो हो जाएगा x बराबर 3 × 12, ठीक है। तो आ जाएगा x बराबर 12 × 3 = 36। तो y की वैल्यू 12 आई और x की वैल्यू 36 आई, और हमने पिता की आयु क्या माना था, पिता की वर्तमान आयु हमने माना था x वर्ष, और x की वैल्यू कितनी आ गई 36 वर्ष। उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माना गया था कितना, y माना गया था कितना आया 12 वर्ष, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। ये दोनों आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो बताइए कमेंट्स में बच्चों की आज की क्लास आपको कैसी लगी, जबरदस्त थी, शानदार थी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी समय पर, ठीक है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।